क्या आप जानते हैं हमारे सक्सेसफुल होने का चांस उतना ही होता है जितना हम खुद को बेहतर कर सके। सबसे अच्छी बात यह है कि खुद को बेहतर करने का कोई लिमिट नहीं होता। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे अपने माइंड, बॉडी, इमोशंस के ऊपर ध्यान दें और अपने आप को बेटर वर्जन बनाएं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, पहले तो आप यह देखें कि खुद को बेहतर करने का कोई पार्टिकुलर टाइम नहीं होता। वैसे तो बहुत इम्पोर्टेंट है सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना, पर हम लोग अपने करियर में, स्टडी में, बाकी के कामों में इतना बिजी होते हैं कि हम ध्यान नहीं दे पाते। तो फ्रेंड, कर्नल सैंडर्स के नाम तो सुने ही होंगे। कर्नल सैंडर्स का नाम सुनते ही स्वादिष्ट फ्राइड चिकन याद आते हैं। उनके सफलता की कहानी कई असफलता और रिजेक्शन से भरी है। उन्होंने अपने करियर का शुरुआत 65 के एज में किया था। उनके यही रेसिपी को 1009 टाइम रिजेक्ट किया गया था। उन्होंने हार नहीं मानी क्योंकि उन्हें विश्वास था उनके हाथ एक सफल विचार थे। आप लोगों ने रेसलर देखा है? रेसलर के बारे में सुना ही होगा या देखा ही होगा टीवी पर या कहीं ना कहीं। रेसलर जो द्वंद्व करते हैं, जो रेसलर होते हैं, या मैं कहूँ कोई भी रिनाउंड पर्सन जब कुछ जीत कर ले आते हैं या रेसलिंग में जीत कर मेडल लेकर आते हैं नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर, हम उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। हमें लगता है वाओ, ये देखो, इन्होंने देश के लिए कुछ लेकर आए, देश का नाम रोशन किया। यह कुछ लेकर आए हमारे देश के लिए। हम यह तो देखते हैं, उसके पीछे जो मेहनत है उसके पीछे ध्यान नहीं जाता। हमें यह तो दिखता है कि अचीवमेंट है, बट उसके पीछे उनका हार्ड वर्क रहा है, हम कहीं ना कहीं उसे इग्नोर कर देते हैं। बट मैं कहूँगी, जिस समय हम मूवीज़ देख रहे हैं या यूट्यूब पर स्क्रॉल कर रहे हैं, उस टाइम वो रेसलर अपना रेसलिंग के तैयारी कर रहे थे। कुछ अच्छा करने का डिसीजन लेते हैं, अंदर से दो आवाज़ आते हैं, हमारा ईगो माइंड और एक हमारा हायर सेल्फ। ईगो माइंड हमें रोकने की कोशिश करेगा, वही हमारा हायर सेल्फ हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो हमें तय करना है हमें किसका सुनना है। अब बात करते हैं बॉडी के ऊपर। यहाँ पर हमने पॉइंटेड किया आपका हेल्थ, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके बात करने के तरीका। फिजिकल बॉडी को हेल्दी रखने के लिए आप डेफिनेटली हेल्दी न्यूट्रिशनल डाइट ले, थोड़ा सा एक्सरसाइज, नेचर वर्क करें और हमेशा माइंडफुल रहने की कोशिश करें। आप बात करते हैं आपके बॉडी लैंग्वेज के। आपके हाव भाव आपके शब्द से ज़्यादा बोलते हैं। अगर आपके बॉडी लैंग्वेज आत्मविश्वास से भरी है तो लोग आपके ओर खींचे चले आएंगे। अगर आपके बॉडी लैंग्वेज घबराहट या असुरक्षा को दिखाते हैं, इसका असर आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगा। खुद नोटिस करें कॉन्शियसली। क्या आप अक्सर अपना हाथों को बांध कर खड़े रहते हैं? क्या आप लोगों से नजरें चुराते हैं? क्या आप झुके झुके से चलते हैं? ये सब छोटी छोटी बातें आपके बारे में बहुत कुछ बताती है।
खुले और आत्मविश्वास से भरी मुद्रा अपनाएं। कंधे को सीधा रखें, हाथों को खुला रखिए, अपने चीन को थोड़ा ऊपर उठाइए और आंखों में देखते हुए बात करें। इससे आप ईमानदारी दिखा पाएंगे। आपके हाव भाव के साथ चेहरे का भाव भी महत्वपूर्ण होते हैं। एक सच्ची मुस्कान वो कर सकते हैं जो शब्द कभी नहीं कर सकते। स्माइल कीजिए और अपने चेहरे को भावनाओं का दर्पण बनने दीजिए। इससे सामने वाला व्यक्ति पर आपका अच्छा इम्प्रेशन बन पाएगा। आखिर में आपके आवाज़ के उतार चढ़ाव, आपके बोलने की गति और आपका लहजा, यह सब आपके सेल्फ ग्रोथ का हिस्सा है। अपने आवाज़ को मजबूत बनाने के लिए पेट से बोलने की आदत डालिए। ऐसा करने से आपकी आवाज़ में गहराई और मजबूती आएगी। अपने बोलने के गति पर ध्यान दीजिए, ना ही बहुत धीरे, ना ही बहुत तेज। अगर आप बहुत तेज बोलेंगे तो सामने वाला व्यक्ति समझ नहीं पाएगा और ज़्यादा धीरे बोलेंगे तो भी सामने वाला का इंटरेस्ट आप पर से ख़त्म हो जाएगा। याद रखें, यह सब एक दिन में नहीं होगा। यह एक कला है जो मेहनत और हैबिट से धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व पर निशान छोड़ेगा। और जब आप किसी से बात कर रहे तो सिर्फ उनके बात सुने पूर्णता से, यानी उस पल में पूरी तरह से मौजूद रहना, बजाय अपने फ़ोन या बाकी के चीज़ों में उलझने। अपने पूरी प्रेजेंस उस इंसान को दे, उनके बात को ध्यान से सुने, उनके भावनाओं को समझे और अपने प्रतिक्रिया से यह दिखाइए कि आप पूरी तरह से उनके साथ हैं। कभी-कभी बातचीत के दौरान चुप्पी का महत्व समझना भी बहुत ज़रूरी है। आत्मविश्वास भी एक बहुत बड़ी कुंजी है। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि कभी घबराते नहीं आप। इसका मतलब है आप अपने घबराहट के बावजूद अपनी बात को मजबूती से रखने में सक्षम होते हैं। आत्मविश्वास पाने का सबसे आसान तरीका, आप जब जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं उस टॉपिक पर पूरी जानकारी रखें, तो आप खुद ब खुद आत्मविश्वास महसूस करेंगे। इसके लिए आप एक प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो है पावर पोजिंग। कुछ देर मिरर के सामने कमर पर हाथ रखकर कंधे को सीधा करें, चीन को थोड़ा ऊपर करके खड़ा हो जाए कुछ 2-3 मिनट तक। इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज मिलेगा आत्मविश्वासी होने का। तो आप बात करते हैं माइंड। हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी। हैविंग ए हेल्दी माइंड इज द key to overall health and well-being. How you think, react and action, यह सब हमारे शरीर में एक साथ मिलकर काम करते हैं। हम कैसे स्ट्रेस को संभालते हैं, कैसे दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं इमोशनल लेवल पर। सबसे पहले अपने भावनाओं को समझने की कोशिश करें। खुद के भावना को समझने के साथ साथ जब आप किसी के बात कर रहे हैं तो सामने वाला का भावनाओं का भी समझने की कोशिश करें। इससे आपके